कौवे जंगल में एक कोने में रहते थे। उनके पास किसी भी दूसरे पक्षी का घर नहीं था, क्योंकि वो हर किसी से लड़ते थे। इसलिए कोई भी पक्षी उनसे दोस्ती न करता था। कबूतर कबूतर, चलो हम दोनों एक साथ दाना लेने जाते हैं। नहीं, हम सब ने यही फैसला किया है, कोई भी तुम कौवों से बात नहीं करेगा। ऐसे कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर एक शाम कौवा और कौवी अपने घर के बाहर बैठे हुए थे कि एक चील अपने सर पर लकड़ियों की गठरी उठाए उस तरफ आती है। बड़ी चील थोड़ी ही दूर एक पेड़ पर अपनी लकड़ियाँ रखती है। हाँ, मिल गया, मुझे घर बनाने के लिए पेड़ मिल गया। मैं इसी पेड़ पर अपना घर बना लूंगी। गोरी, देखो तो वो चील हमारे पड़ोस में अपना घर बनाने की तैयारी कर रही है। कालू जी, अच्छा है, ऐसे हमारे चील पड़ोसन से अच्छे संबंध बन जाएंगे। और फिर देखना जंगल के छोटे पक्षी कैसे हमारे आगे पीछे फिरते हैं। अरे ये क्या हुआ, मैं कील लाना तो भूल ही गई। पड़ोसियों से पूछती हूँ। बड़ी चील उड़ती है और कौवों के पास आती है। कौवो, क्या तुम्हारे पास लोहे के कील है? हाँ हाँ चील चाची, हमने अभी कुछ दिन पहले ही अपना घर बनाया है। काफी सारे कील बचे थे, मैंने संभाल कर रखे हुए हैं। मैं लाता हूँ घर से कील। कालू कौवा घर के अंदर जाता है और अलमारी से कील निकालता है। पापा पापा, बाहर कौन है? क्या चील है बाहर? ना बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। चील से कमजोर पक्षियों के बच्चे डरते हैं। तुम कौवे हो, कौवों के बेटे शेर होते हैं। तुम शेर बहादुर हो। कौवा कील ले जाता है और चील को दे देता है। चलें चील चाची, मैं आपकी मदद करती हूँ। गोरी कौवी चील के साथ जाती है और घर बनाने में बड़ी चील की मदद करती है। रानो चिड़िया तोते और कबूतर के पास जाती है। तोते तोते कबूतर, मैंने आज देखा एक बड़ी सी चील कौवों के घर की तरफ जा रही थी। आज के बाद कोई भी पक्षी कौवों के घर की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए कल मेरे पास गोरी कौवी आई थी, साथ भोजन को जाने का बोल रही थी। मैंने भी मना कर दिया, मुंह बनाकर चली गई। फिर चील का घर बन जाता है और पहली रात चील अपने घर में गुजारती है। सुबह होते ही कौवा और कौवी दो गले सड़े टमाटर लेकर चील के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। चील दरवाजा खोलती है। हमने सोचा आज का नाश्ता हमारी तरफ से हो जाए। कौवे और कौवी, शुक्रिया, लेकिन माफ करना, मैं नाश्ता नहीं करती। मैं तो दिन में एक बार ही खाती हूँ, लेकिन पेट भर कर खाती हूँ। चाची चील, आपको सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? वैसे तो मैं मरे हुए चूहे भी खा लेती हूँ, लेकिन अगर तोता मिल जाए तो मैं तोते का शोरबा बहुत मजे का बनाती हूँ। तोते का शोरबा क्या स्वादिष्ट होता है। तोते का शोरबा, हाँ, एक बार पियोगे तो पंख चाटते रह जाओगे। कालू जी, वो है ना बड़ी चोंच वाला तोता, उसे किसी तरह हम बातों में उलझाकर यहाँ ले आएंगे और फिर चील चाची के हाथों का बना तोते का शोरबा पियेंगे। तो फिर मैं इंतजार करती हूँ। मैं मिर्ची प्याज काटती हूँ और तुम तोते को ले आओ। कौवा और कौवी जंगल की तरफ निकलते हैं। तोता पेड़ के पत्तों में छुपा बैठा दाना खा रहा था। तोते तोते, यहाँ आओ, बाहर आओ पत्तों से। ना ना, मुझे डर लगता है, इसलिए मैं हमेशा पत्तों में छुप कर रहता हूँ। यहाँ बैठकर सूखा दाना खा रहे हो और हमारे घर के पास लाल मिर्ची के इतने सारे पौधे हैं जिन पर ढेर सारी लाल मिर्ची लगी हुई है। लाल मिर्ची का सुनकर तोते के मुंह में पानी आ जाता है और वो झट से पत्तों से निकलकर बाहर आ जाता है। कहाँ कहाँ है लाल मिर्ची? क्या वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? कोई खतरा नहीं है, तुम अभी हमारे साथ आओ और जी भरकर लाल मिर्ची खाओ भी और अपने परिवार के लिए भी ले आओ। तोता लालच में आ जाता है। वो अपने दोस्तों की बात भी भूल जाता है और कौवों के साथ उड़ता है। रास्ते में रानो चिड़िया तोते को कौवों के साथ जाता हुआ देख लेती है। तोते तोते भैया, रुको रुको, मेरी बात सुनो। रानो, मुझे जल्दी जल्दी से बताओ क्या काम है? हमने फैसला किया था कि कोई भी इन कौवों के साथ नहीं जाएगा, फिर तुम क्यों इन कौवों के साथ जा रहे हो? तोते, मेरे सुंदर भाई, इस छोटी चिड़िया की बातों पर ध्यान न दो। अगर इसकी बातें सुनोगे तो हर रोज सूखा दाना ही खाओगे। मैं जा रहा हूँ क्योंकि कौवे मुझे देंगे लाल मिर्ची। मैं लाल मिर्ची खाऊंगा। कई महीने हो गए मैंने लाल मिर्ची नहीं खाई। तोते, इन कौवों पर विश्वास मत करो। तोता कौवों के साथ उड़ जाता है और रानो चिड़िया तोते को आवाजें देती रह जाती है। कौवे तोते को अपने घर के पास ले जाते हैं। तोते तोते, तुम यहाँ बैठकर आराम करो और मैं तुम्हारे लिए लाल मिर्ची लेकर आती हूँ।
डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं ना यहाँ। लेकिन मुझे डर लग रहा है। कहा ना मैं अभी आती हूँ। तोते को पेड़ के पास छोड़कर कौवा और कौवी चील के पास जाते हैं। चील अपने घर में बैठी प्याज काट रही थी। चील चाची ले आए, हम तोते को ले आए हैं। अब जल्दी से आकर उस तोते को अपने मजबूत पंजों से पकड़ लो और तोता शोरबा बनाओ, फिर मिलकर पार्टी करेंगे। कौवा, मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगा। कबूतर भैया जल्दी चले मेरे साथ। वो पागल तोता कौवों की बातों में आकर कौवों के साथ चला गया है। मैंने तोते को समझाया भी था, लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती की। चिड़िया और कबूतर तोते को बचाने के लिए उड़ते हैं। चील, क्या तुम मुझे खाने आई हो? नहीं, मैं तुम्हारा बनाऊंगी शोरबा और फिर हम सब मिलकर पियेंगे तोता शोरबा। कैसा लगा लाल मिर्ची का स्वाद। जो अपने दोस्तों की बात नहीं मानता वो हमेशा हम जैसे काले कौवों के हाथ ही लगता है। तोता रोने लग जाता है। धोखा, ये धोखा है। कबूतर और चिड़िया मोटी बुलबुल को भी साथ ले आए थे। वो तीनों मिलकर चील को धक्का देकर दूसरी तरफ गिरा देते हैं और तोते को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। कौवा, पकड़ो उस तोते को। कौवे पक्षियों का पीछा करते हैं, लेकिन वो सब तेजी से बचकर निकल जाते हैं। हाथ आया शिकार निकल गया। चील अपने घर चली जाती है और कौवे अपने घर में जाकर बैठ जाते हैं। अगर मुझे पहले मालूम होता कि वो छोटी चिड़िया तोते को बचाने आ जाएगी तो मैं तोते को रस्सी से बांध देती। लेकिन अब तो दाना ही खाना पड़ेगा। तोता शोरबा तो अब मिलने वाला नहीं है। उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। पापा, मुझे चील से डर लगता है। बेटा, मेरे शेर बेटे, चील हमारी पड़ोसन है, इसलिए हमें उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। दस्तक फिर से होती है। गोरी दरवाजा खोलती है तो बाहर चील खड़ी थी। चील चाची, आप? हाँ, प्याज और मिर्ची सब तैयार है। मैं ये बताने आई थी कि मैं कौवा शोरबा भी बहुत मजे का बनाती हूँ। ये सुनकर गोरी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो कौवे डर के मारे घर के एक कोने में बैठ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया और उसका बेटा कुकू की नानो वाले जंगल जा रहे थे। कुकू आज बहुत खुश था। कुकू बेटा, बाहर तो बहुत ठंड है, आपको रास्ते में ठंड भी लग सकती है। आप घर में बैठे, मैं अभी गोरी कौवी से जग्गू का कोई स्वेटर मांग कर लाती हूँ। मम्मा, मुझे ठंड नहीं लगती, आप ऐसे ही चले। नहीं बेटा, आप बीमार भी हो सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कौवी की तरफ जाती है। गोरी बहन, मैं और मेरा बेटा कुकू की नानो के पास जा रहे हैं। ठंड बहुत है, आप मुझे जग्गू का कोई स्वेटर दे दें, मैं आकर वापस कर दूंगी आपको। चिड़िया, ये स्वेटर मैं अभी कल ही नया लाई हूँ अपने जग्गू के लिए, ये तुम ले जाओ, मगर ध्यान रखना खराब ना हो जाए। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मैं बहुत ख्याल रखूंगी गोरी बहन स्वेटर का। फिर चिड़िया रानी गोरी कौवी से उसके बेटे का स्वेटर लेकर अपने घर जाती है। घर जाकर मम्मा चिड़िया वो स्वेटर कुकू को पहना देती है। मम्मा, मैं कैसा लग रहा हूँ? कुकू बेटा, सच बताऊं, ये स्वेटर आपके बहुत अच्छा लगा है। फिर वो माँ बेटा अपने घर से निकलते हैं। कुकू बहुत तेज उड़ रहा था, वो आगे आगे और मम्मा चिड़िया पीछे पीछे उड़ रही थी। वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कुकू की नानो अपने घर के बाहर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। नानो नानो, हम आ गए। कुकू अपनी नानो के गले लग जाता है। माँ, ठीक है आप? हाँ बेटी, मैं तो ठीक हूँ, मगर ठंड बहुत है। फिर वो सब घर के अंदर जाते हैं। रात को कुकू अपनी नानो के साथ सो जाता है। सुबह हो जाती है। कुकू अपने नानो और मम्मा से पूछकर अपने दोस्त कबूतर के बेटे से खेलने चला जाता है। वो एक जगह आग जलाकर खेल रहे थे कि एक चिंगारी कुकू के ऊपर आकर गिर जाती है, जिससे स्वेटर में सुराख हो जाता है। कुकू, आपके ऊपर चिंगारी गिरी है। कुकू जल्दी से चिंगारी गिराता है और अपने स्वेटर में सुराख देखकर कुकू रोने लग जाता है। मम्मा मारेंगी, मम्मा मुझे मारेंगी। कुकू,
आपकी मम्मा आपको और स्वेटर ले देगी, ना रो। नहीं कीकी, ये स्वेटर मेरा नहीं था, ये मेरी मम्मा पड़ोसियों से मांग कर लाई थी, बहुत बुरा हुआ। रोता हुआ कुकू घर चला जाता है। मम्मा मम्मा, स्वेटर जल गया। मम्मा, मेरे स्वेटर में सुराख हो गया है। कुकू बेटा, ये क्या किया आपने? किसने कहा था आपको स्वेटर पहनकर आग के पास जाओ? ना डांटो अब मेरे बेटे को, जो होना था वो तो हो गया। फिर एक दिन वहाँ रहने के बाद मम्मा चिड़िया और कुकू अपने घर वापस आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया कुकू से स्वेटर लेकर गोरी कौवी को वापस करने जाती है। गोरी बहन, ये ले स्वेटर। चिड़िया डर रही थी कि कैसे गोरी को बताए कि स्वेटर में सुराख हो गया है। चिड़िया, तुम्हारी माँ ने क्या दिया है तुम्हें आते समय? माँ ने मुझे मकई के दाने दिए थे। गोरी बहन, एक काम बहुत बुरा हुआ है। क्या क्या हुआ है चिड़िया? कुकू आग के पास बैठा था कि स्वेटर में सुराख हो गया। बस ये सुनना था कि गोरी कौवी तो गुस्से से आग भगोला हो जाती है और स्वेटर खोल कर देखती है। स्वेटर में एक सुराख देखकर गोरी की आंखें लाल हो जाती हैं। तुमने मेरे बेटे का नया स्वेटर खराब कर दिया। मैं अब ये स्वेटर नहीं रखूंगी। मुझे इस तरह का नया स्वेटर ला कर दो। गोरी बहन, अगर मेरे पास नया स्वेटर लेने के लिए पैसे होते तो मैं आपसे मांग कर क्यों ले जाती? गोरी वो सुराख वाला स्वेटर उठाकर घर से बाहर फेंक देती है। इसे उठाओ और ले जाओ और मुझे नया स्वेटर ला कर दो। चिड़िया बेचारी क्या करती, वो परेशान थी। वो सुराख वाला स्वेटर उठाकर घर वापस चली जाती है। मम्मा, ये क्या आप स्वेटर वापस ले आई हैं? वो गोरी नहीं मान रही, वो नया स्वेटर मांग रही है। अब मैं कहाँ से ला कर दूँ उसे नया स्वेटर? मम्मा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं ये स्वेटर पहन कर जाता और ना ये सब होता। जो होना था वो हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे उसे नया स्वेटर लेकर दूं। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने घर से निकलती है। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, एक समस्या बन गई है। बताओ बताओ चिड़िया बहन, क्या बात है? कबूतर भैया, मैं गोरी से उसके बेटे का स्वेटर मांग कर ले गई थी। चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। अब वो नया स्वेटर मांग रही है। चिड़िया बहन, क्या बताऊं, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको दे सकूं। अगर होते तो जरूर देता। उधर कालू कौवा घर में गुस्से से गोरी से लड़ रहा था। तुमने मेरे जग्गू का स्वेटर दिया ही क्यों था उस चिड़िया को? अब जाओ और उससे बात करो, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं उस चिड़िया की बच्ची को। आप शांत हो जाएं। मैंने चिड़िया को बता दिया है कि अब हम नया स्वेटर ही लेंगे। गोरी अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे चिड़िया आती हुई दिखाई देती है। चिड़िया, क्या लाई नहीं हो तुम स्वेटर अभी तक? गोरी बहन, गलती हो गई मुझसे जो मैं आपका स्वेटर लेकर गई। अब मुझे कुछ दिनों का टाइम दे दें, मैं किसी न किसी तरह आपको स्वेटर ला दूंगी। मैं अभी जाकर कालू को बताती हूँ, अब कालू ही तुमसे बात करेगा। गोरी घर जाकर कालू को बताती है। वो गरीब चिड़िया कहाँ से ला कर देगी अब स्वेटर? मैं उसे घर से ही निकाल दूंगा और जब तक मेरे बेटे का स्वेटर ला कर नहीं देगी मैं उसे घर में नहीं आने दूंगा। फिर कालू कौवा डंडा लेकर जाता है। कौवे भैया, हमें माफ कर दें, ऐसी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? एक स्वेटर ही तो खराब हुआ है। चल चल भाग, निकल यहाँ से। कालू कौवा चिड़िया और उसके बेटे को घर से निकाल देता है। वो दोनों माँ बेटा ठंडे मौसम में उड़ते हुए एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। मम्मा, देखना, जब मैं बड़ा हो गया तो मैं ऐसे कई स्वेटर ला कर दिखाऊंगा आपको। हाँ मेरे बेटे, आप चुप कर जाएं। ऐसे रोने से कौन सा जग्गू का स्वेटर मिल जाएगा। गोरी, अच्छा ही हुआ जो चिड़िया से जग्गू के स्वेटर में सुराख हो गया। स्वेटर के बदले में ये घर मिल गया हमें। मम्मा पापा, आप चिड़िया आंटी पर इतना जुल्म ना करें, क्योंकि जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। चुप कर जा, तू बड़ा आया हमें समझाने वाला। रात हो जाती है। छोटी चिड़िया अपने बेटे को लेकर अपनी माँ के पास चली गई थी। कौवे चिड़िया के घर में सोए हुए थे कि उल्लू चोर वहाँ आ जाते हैं। वो चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। जल्दी करो, जो है वो हमें दे दो।
उल्लू चोर जी, ये घर हमारा नहीं है। हम तो चिड़िया को निकाल कर इस घर में आज ही आए हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। प्लीज हमें कुछ ना करें, हमारे पास कुछ नहीं है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसा कहते हुए वो उल्लू उन कौवों को मारना शुरू करते हैं और मार मार कर उनके पंख तोड़ देते हैं। बेटी, ये स्वेटर आप ले जाएं और जाकर उन कौवों को दे दें। वो कौवे सच में अच्छे पड़ोसी नहीं है। चिड़िया खुशी खुशी घर वापस आ जाती है, मगर वहाँ कौवों को रोते हुए देखकर हैरान हो जाती है। हाय हाय चिड़िया, बहुत मारा। उन उल्लू चोरों ने हमें बहुत मारा। चिड़िया, हमने तुम्हारे घर में रात गुजार कर बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने हमारे पंख तोड़ दिए हैं। हाय हाय। गोरी और कालू, ये लें, मैं आपके बेटे के लिए नया स्वेटर ले आई हूँ। मगर याद रखना, अगर किसी गरीब पर नेकी करो तो उसे जलील ना करो, क्योंकि जो दूसरों को रुस्वा करता है वो खुद ही रुस्वा हो जाता है। फिर कौवे रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने एक मर्तबा फिर से एक बड़ा कदम लिया है। मुकेश अंबानी ने इस मर्तबा चाइनीज के साथ मिलकर इंडिया के लिए सोलर प्लेट्स का एक इतना बड़ा प्लांट लगाने जा रहे हैं, जो कि पूरा इंडिया और इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होंगे ये सोलर प्लेट्स। क्योंकि मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं और ये अरबों डॉलर्स पर मंथ का बिजनेस करते हैं इंडिया में, और ये पूरी दुनिया में फेमस है। मुकेश अंबानी ने चाइनीज के साथ मिलकर इंडिया में सोलर प्लेट्स बनाने का प्लांट लगाने की तैयारी कर ली है। और मुकेश अंबानी ने ये कहा है कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ते हुए प्राइसेस की वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है ताकि इंडिया की आवाम को सस्ते सोलर प्लेट्स प्रोवाइड करके उन्हें इलेक्ट्रिसिटी दी जा सके। क्योंकि इंडिया के हजारों ऐसे गांव हैं जो अभी बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक नीड से महरूम हैं। अब देखना यह है कि मुकेश अंबानी जिस बिजनेस को हाथ डालते हैं उसे 4 चांद लग जाता है। अब इस नए प्रोजेक्ट को कितना ये आगे लेकर जाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल मुकेश अंबानी एक मर्तबा फिर से छा गए हैं इंडिया में और इंडिया से बाहर। अगर आपको थोड़ा सा पीछे ले जाएं तो इंडिया में जब इंटरनेट नहीं था तो मुकेश अंबानी ने जियो का स्टार्टअप लिया था और जियो का इंटरनेट इंट्रोड्यूस करवाया था। पहले ये इंटरनेट फ्री था और आज तक मुकेश अंबानी का इंटरनेट ही इंडिया में चल रहा है और इससे मुकेश अंबानी हर साल अरबों डॉलर्स छापते हैं। अब देखना यह है कि इस सोलर प्लेट्स के बिजनेस में मुकेश अंबानी कितना कामयाब हो पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए।